श्रीमद् भगवद गीता में चरित्र निर्माण की बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए एक परमात्मा प्राप्ति का निश्चय हो जाए तो मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने से उसमें सद्गुण सदाचार स्वतः आने लगते हैं, जिससे उसके चरित्र का ठीक निर्माण होने लगता है। परंतु जब मनुष्य परमात्मा प्राप्ति को भूलकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और भोग भोगने में लग जाता है, तब उसका चरित्र गिर जाता है। जिसका चरित्र नीचे गिर जाता है वह मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं रहता। भगवद गीता का पूरा उपदेश चरित्र निर्माण के लिए ही है। अर्जुन का भाव पहले युद्ध का ही था, इसलिए उन्होंने भगवान को युद्ध के लिए आमंत्रित करके उनको अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया और युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गए। परंतु भगवान का विचार अर्जुन का उद्धार करने का था। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दीजिए, मैं देखूं कि मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है। भगवान ने वैसे ही दोनों सेनाओं के बीच रथ को खड़ा करके कहा कि इन कुरुवंशियों को देखो। कुरुवंशियों को देखने की बात सुनने से अर्जुन को शरीर की प्रधानता वाला अपना कुटुंब याद आ गया। ये सब मर जाएंगे, इस विचार से वे घबरा गए और अपने कर्तव्य से विमुख होकर बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कर्तव्य से विमुख होना ही चरित्र निर्माण में बाधक होता है। भगवान ने कहा, अरे क्या करता है तू? युद्ध करना तो तेरा कर्तव्य है, इसलिए मोह और कायरता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मनुष्य को कर्तव्य पथ पर प्रवृत्त करने के लिए ही भगवद गीता का आविर्भाव हुआ है। अधिकार त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से ही चरित्र निर्माण होता है और कर्तव्य से च्युत होने से ही चरित्र का नाश होता है। भगवान न त्वेवाहम जातु नासम यहां से उपदेश प्रारंभ करते हैं और पहले देह और देही, विनाशी और अविनाशी का विवेचन करते हैं। तात्पर्य यह है कि विनाशी वस्तु की ओर ध्यान न देकर अविनाशी की ओर ध्यान दिया जाए। ऐसा होने से ही चरित्र निर्माण होता है। एक बड़ी मार्मिक बात है कि अविनाशी का लक्ष्य होने से विनाशी वस्तुएं स्वतः आएंगी, उनके लिए दुख नहीं पाना पड़ेगा। परंतु विनाशी का लक्ष्य होने से अविनाशी तत्व की प्राप्ति नहीं होगी और विनाशी वस्तुओं के लिए भी चिंता करनी पड़ेगी एवं परिश्रम होगा। आगे चलकर भगवान ने कहा कि यदि स्वधर्म को देखें तो भी क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध करने में ही लाभ है। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है और अकर्तव्य की ओर जाने से ही पतन होता है। कर्तव्य पालन में कामना, ममता और आसक्ति का त्याग मुख्य है। इनके त्याग का यह अभिप्राय है कि जड़ का उद्देश्य नहीं रखना है। शरीर इत्यादि वस्तुएं पहले हमारी नहीं थी, बाद में भी हमारी नहीं रहेंगी और अब भी प्रतिक्षण हमसे वियुक्त हो रही हैं। ऐसी जागृति रहेगी तो जड़ का उद्देश्य नहीं रहेगा और स्वतः इंद्रियों का, अंतःकरण का संयम होगा। संयम में ही चरित्र निर्माण होता है। असंयम से प्रवृत्तियां उच्छृंखल हो जाती हैं एवं उनसे चरित्र गिर जाता है। तीसरे अध्याय के आरंभ में अर्जुन पूछते हैं कि मुझको घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान बताते हैं,
ऊपर से घोर कर्म दिखने पर भी स्वार्थ, ममता, अहमता, कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन किया जाए तो वह घोरपना नहीं रहता, केवल क्रिया रहती है। क्रिया तो वर्ण और आश्रम के अनुसार तरह तरह की होती है, पर जो घोरपना, तीक्ष्णता, मलिनता, पतन करने की बात होती है वह कामना के कारण होती है। कामना रख करके पारमार्थिक ग्रंथ पढ़ें, दूसरों को सुनाएं तो आसुरी संपत्ति से, पापों से बच नहीं सकते। कहने सुनने पर भी सच्चरित्रता आ नहीं सकती, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। परंतु परमात्मा का लक्ष्य हो तो लौकिक कर्तव्य कर्म करते हुए भी स्वतः सच्चरित्रता आ जाती है। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान ने कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने पर बहुत जोर दिया है। ऐसे ही चौथे अध्याय में बताया कि जब अपनी कामना नहीं रहती, कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता, तब सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। अर्थात कर्मों को करते हुए भी मनुष्य उनसे बंधता नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा की ओर चलने का है। पांचवें अध्याय में भी अपने कर्तव्य का पालन करने की बात बताई। कहा कि जो योगी होता है वह कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। और जो अयुक्त होता है, अर्थात जिसके मन इंद्रियां वश में नहीं होते, वह कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। फल, पदार्थ ये तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, पर उसमें जो कामना है वही बंधन का कारण है। कामना से चरित्र गिरता है, चरित्र गिरने से अशांति पैदा हो जाती है, और चरित्र निर्माण से शांति मिलती है। मन में दुर्भाव उत्पन्न होते ही अशांति हो जाती है, और सद्भाव होते ही शांति होने लगती है। यदि ध्यान दें तो यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि वह जितना जितना नाशवान की कामना का त्याग करता है, उतनी उतनी शांति, आनंद, समता, सद्गुण उसमें आते रहते हैं। और जितनी जितनी नाशवान वस्तुओं की कामना करता है, उतनी उतनी अशांति, विषमता, दुख, संताप, जलन, दुर्गुण आते हैं। छठे अध्याय में भी परमात्मा में तत्परता से लगने की बात कही है। वे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं। उन परमात्मा को जो सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को परमात्मा के अंतर्गत देखता है, उसमें परमात्मा अदृश्य नहीं होते और वह परमात्मा से अदृश्य नहीं होता। जो मनुष्य दूसरों के दुख सुख को अपने शरीर के दुख सुख के समान समझता है, वह परम योगी होता है। किसी को भी दुख न पहुँचे, ऐसा जिसका भाव है वह परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। सबका दुख दूर कैसे हो, सभी सुखी कैसे हो जाएं, ऐसे भाव वाले का चरित्र सबसे ऊंचा होता है। आगे मन को वश में करने की बात आई तो अभ्यास और वैराग्य को बताया, अर्थात वहाँ भगवान की ओर लगने और संसार से हटने की बात कही। परलोक में गति के विषय में भी यही बात है। जो परमात्मा की ओर चलता है, उसका साधन बीच में ही छूट जाए और वह मर जाए तो उसका भी उद्धार होता है, दुर्गति नहीं होती। जो भक्ति नहीं करते उनको भगवान दुष्कृति बताते हैं, और जो भक्ति करते हैं उनको सुकृति बताते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की तरफ चलने वाले सुकृति और संसार की तरफ चलने वाले दुष्कृति होते हैं। 7वें अध्याय में ही बताया कि जिनके कर्म पवित्र हैं, जिनका चरित्र बढ़िया है, वे दृढ़ व्रत होकर
भगवान का पूजन करते हैं। भगवान की ओर चलने में स्मृति की बात मुख्य है। 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने कहा कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए जाता है वह मुझको प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। कारण कि मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। फिर भगवान ने विशेष बात बताई कि जो निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। भगवान का स्मरण करना दैवी संपत्ति का, सच्चरित्रता का वास्तविक मूल है। स्मरण करने का तात्पर्य है भगवान के साथ अपना जो वास्तविक संबंध है उसको स्मरण करना कि मेरा तो भगवान के साथ ही संबंध है, संसार के साथ संबंध नहीं है। संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है, इसलिए यह संबंध टिकता नहीं। प्रत्यक्ष देखते हैं कि इस जन्म में जो संबंधी हैं वे पहले जन्म में नहीं थे और आगे के जन्म में भी नहीं रहेंगे। अभी बाल्यावस्था में भी जो दशा थी वह अभी नहीं रही और जो अभी है वह आगे नहीं रहती। इस प्रकार संसार तो निरंतर बदल रहा है, पर परमात्मा वे ही हैं और मैं स्वयं भी वही हूँ। इसलिए परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। इस बात की याद रहना ही स्मृति है। चिंतन तो संसार का भी हो सकता है, पर स्मृति भगवान की ही होती है। ऐसी स्मृति रहने से सच्चरित्रता स्वतः आती रहती है। जो केवल भगवान की ओर चलता है वह सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। वेद, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत इत्यादि से जो लाभ होता है उसमें अधिक लाभ भगवान का उद्देश्य रखकर भगवान की तरफ चलने से होता है। इसलिए भगवान की तरफ चलने को सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त इत्यादि करने में बड़ा सुगम और अविनाशी बताया गया है। भगवान अपने आप को इतना सुगम बताते हैं कि जो भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि मुझे अर्पण कर देता है उसका मैं भोजन कर लेता हूँ। इसलिए चलना फिरना, खाना पीना, सोना जगना इत्यादि सब कुछ मेरे अर्पण कर दो तो सब पुण्यों और पापों से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। मनुष्य दुराचारी है या सदाचारी है इसकी कोई चिंता नहीं। खास बात है कि वह भगवान में लग जाए। भगवान में लगने पर उसका दुराचार टिक ही नहीं सकता। वह बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है। दुराचारी, पापयोनी, स्त्री, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि किसी जाति, वर्ण, आश्रम, देश इत्यादि का कोई क्यों न हो, भगवान में लग जाए तो उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जितनी जातियां, वर्ण इत्यादि हैं उनमें बाहर से तो प्रकृति की भिन्नता है, पर भीतर से सब परमात्मा के अंश हैं। इसलिए संसार के व्यवहार में तो अपने वर्ण आदि के अनुसार चलने की मुख्यता है, पर पारमार्थिक मार्ग में वर्ण आदि की मुख्यता नहीं है, क्योंकि परमार्थ रूप से सबका स्वरूप शुद्ध है और सबका परमात्मा पर समान रूप से अधिकार है। भगवान कहते हैं कि मेरा ही भक्त बन, मुझ में ही मन वाला हो, मेरा ही पूजन कर, मेरे को ही नमस्कार कर। तात्पर्य है कि केवल मेरी तरफ लग जा। 10वें अध्याय में अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने अपनी विभूतियों
और योग शक्ति का वर्णन किया। उसमें सार बात यह कही कि मैं सब संसार में व्यापक हूँ। जहाँ जहाँ तुम्हें विशेषता दिखाई दे वहाँ वहाँ मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जानना। विशेषता तो मेरे कारण से ही है। तात्पर्य है कि जहाँ जो कुछ विशेषता, अधिकता, विलक्षणता दिखाई दे वहाँ भी भगवान की तरफ वृत्ति जानी चाहिए। फिर कहते हैं कि तुझे बहुत जानने से क्या, मैं संपूर्ण संसार के एक अंश से व्याप्त करके ही स्थित हो जाता हूँ। ऐसी बात सुनकर अर्जुन ने, जिसके एक अंश में सब संसार है, वह विश्व रूप देखना चाहा। उसे देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। विश्व रूप देखकर अर्जुन चकरा गए, भयभीत हो गए, मोहित हो गए। तब भगवान ने कहा कि यह तेरी मूर्खता है, मैं तो वही हूं, फिर तू भयभीत क्यों होता है। 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं और जो भक्ति मार्ग से चलते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान ने भक्ति मार्ग से चलने वालों को श्रेष्ठ बताया। ज्ञान मार्ग में तो स्वयं वे अपने बल पर चलते हैं, पर भक्ति मार्ग में भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में तो दैवी संपत्ति के गुणों का, विवेक, वैराग्य आदि का उपार्जन करना पड़ता है, पर भक्ति मार्ग में प्रभु के चरणों की शरण होने पर दैवी संपत्ति के सद्गुण, सदाचार स्वतः स्वाभाविक आते हैं। ऐसे शरणागत भक्तों का भगवान बहुत जल्दी उद्धार करते हैं। 13वें अध्याय में भगवान ज्ञान का वर्णन करते हैं, तो उसमें अमानित्व आदि सद्गुणों का वर्णन करते हुए अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कहते हैं। 14वें अध्याय में भी भक्ति की बात कहते हैं कि जो भक्ति योग के द्वारा मुझको भजता है, वह तीनों गुणों को अतिक्रमण कर जाता है। गुणों के संग से ही आसुरी संपत्ति आती है, जिससे ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है। भगवान की ओर चलने से उन गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। 15वें अध्याय में भगवान ने अपना विशेष प्रभाव बताया और कहा कि नाशवान और अविनाशी जीव, इन दोनों से उत्तम पुरुष मैं हूं। जो मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वविद है, अर्थात सब कुछ जानने वाला है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। जो भगवान का भजन करते हैं उनमें दैवी संपत्ति स्वाभाविक प्रकट होती है। इसलिए 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपत्ति का वर्णन किया। परंतु जो भगवान से विमुख होकर अपने ही शरीर को पुष्ट करना, भोगों को भोगना और संग्रह करना चाहते हैं, उनमें आसुरी संपत्ति आती है। उस आसुरी संपत्ति का भगवान ने 16वें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन किया। दैवी संपत्ति से मुक्ति होती है, आसुरी संपत्ति से बंधन होता है। 84 लाख योनियों की प्राप्ति होती है और नरकों की प्राप्ति होती है। 17वें अध्याय में सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भावों का वर्णन किया। इसमें भी देखें तो संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख होने वालों में ही सात्विक भाव होते हैं। वे राजस और तामस भावों से ऊंचा उठ जाते हैं। परमात्मा के लिए किए हुए यज्ञ, तप, दान आदि कर्म सात्विक और मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। परंतु संसार के लिए अर्थात मान, बड़ाई, सुख, आराम आदि के लिए तथा प्रमाद और मूढ़ता पूर्वक किए हुए यज्ञ, तप, दान आदि कर्म राजसी, तामसी हो जाते हैं। 18वें अध्याय में भगवान ने संन्यास और कर्मयोग का विस्तार से वर्णन किया है। अंत में भगवान ने यह निर्णय दिया कि सब धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। संसार के जितने काम हैं, जितनी सिद्धियां हैं, जितनी उन्नति है, वे सब की सब इस एक बात की, शरणागति की बात बताएंगी, इस तरफ ही जाएंगी। भगवान कहते हैं कि जितने पाप हैं,
दुर्गुण हैं, दुराचार हैं, उनसे मैं मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। मेरी कृपा से दैवी संपत्ति अपने आप आ जाएगी। जैसे बालक माँ की गोदी में रहता है तो उसका स्वाभाविक ही पालन पोषण एवं वर्धन हो जाता है, ऐसे ही एक प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो सब के सब सद्गुण सदाचार बिना जाने ही आ जाएंगे, अपने आप ही चरित्र निर्माण हो जाएगा। इस तरह गीता भर में देखा जाए तो एक ही बात है, परमात्मा की तरफ चलना, अर्थात परमात्मा के सम्मुख होना। परमात्मा की ओर चलने का उद्देश्य ही चरित्र निर्माण में हेतु है, और संसार की ओर चलने का उद्देश्य ही चरित्र गिरने में हेतु है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा से ही सब दुर्गुण दुराचार आते हैं। सबसे अधिक पतन करने वाली वस्तु है रुपयों का महत्व और आश्रय। इससे मनुष्य का चरित्र गिर जाता है। चरित्र गिरने से उसकी मनुष्यों में निंदा होती है, अपमान होता है। चरित्रहीन मनुष्य पशुओं तथा नारकीय जीवों से भी नीचा है, क्योंकि पशु और नारकीय जीव तो पहले किए हुए पाप कर्मों का फल भोग कर मनुष्यता की तरफ आ रहे हैं, पर चरित्रहीन मनुष्य पापों में लगकर पशुता तथा नरकों की तरफ जा रहा है। ऐसे मनुष्य का संग भी पतन करने वाला है। अतः अपना चरित्र सुधार करने के लिए भगवान के सम्मुख हो जाएं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। मनुष्य से भूल यह होती है कि जो अपने नहीं हैं उन सांसारिक वस्तुओं को तो अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपने हैं उन भगवान को अपना नहीं मानता। वास्तव में देखा जाए तो सदुपयोग करने के लिए ही सांसारिक वस्तुएं अपनी हैं, और अपने आप को देने के लिए ही भगवान अपने हैं। कारण कि वस्तुएं संसार की हैं, इसलिए उन्हें संसार की सेवा में अर्पित करना है, और मनुष्य स्वयं भगवान का है, इसलिए स्वयं को भगवान के अर्पित करना है। न तो संसार से कुछ लेना है और न भगवान से ही कुछ लेना है। अगर लेना ही है तो केवल भगवान को ही लेना है। सांसारिक वस्तुओं की कामना से संसार के साथ संबंध जुड़ता है। कामना ममता से उत्पन्न होती है, अर्थात शरीर, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि को अपना मानने से कामना उत्पन्न होती है। अब विचार करें कि जिन शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि को हम अपना मानते हैं उन पर हमारा स्वतंत्र अधिकार है क्या? उनको जितने दिन चाहें उतने दिन रख सकते हैं क्या? खुद उनके साथ सदा रह सकते हैं क्या? अगर कहा जाए कि नहीं, तो फिर उनमें अपनापन छोड़ने में क्या कठिनता है? उनमें भूल से माना हुआ अपनापन छोड़ने से कामना उत्पन्न नहीं होगी। कामना उत्पन्न न होने से भगवान में स्वतः अपनापन हो जाएगा, क्योंकि वे सदा से अपने हैं और नित्य प्राप्त हैं। भगवान में अपनापन होने से सब आचरण, पूरा चरित्र और भाव अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान इत्यादि पदार्थ सत हैं या असत हैं, यह विकल्प तो हो सकता है, पर उनके साथ हमारा संबंध असत्य है, इसमें संदेह की संभावना ही नहीं। असत को असत जान लेने पर असत संबंध का त्याग सुगमता पूर्वक हो जाता है, और भगवान की सम्मुखता होने पर भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर मनुष्य में सच्चरित्रता स्वतः आ जाती है और वह चरित्र निर्माण का आचार्य बन जाता है, अर्थात उसका चरित्र दूसरे के लिए आदर्श हो जाता है। यद यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करने लगते हैं, और वह जो प्रमाण देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बर्ताव करने लग जाता है। इस चरित्र निर्माण में
किंचित मात्र भी परतंत्रता नहीं है। इसमें सब के सब स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, अधिकारी हैं।